हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर टेक। आज के इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 4 बना रहे हैं, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में मैं सबसे पहले करंट के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम करंट की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। करंट जो होता है हमारा दो तरह का होता है। इसमें सबसे पहला जो होता है डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। उसके बाद में सेकंड जो होता है एसी करंट। एसी करंट मतलब अल्टरनेट करंट। सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी करंट के ऊपर। जो डीसी करंट होता है वो हमारे बैटरी, मोबाइल की बैटरियाँ, उसके अलावा हमारे जो पेंसिल सेल या जितने भी जो चार्जर से वोल्टेज आउटपुट होते हैं 6 वोल्ट में, 9 वोल्ट में, या फिर हमारी जो बाइक कार की बैटरियाँ होती हैं, उन सभी के अंदर डीसी करंट होता है, जो कि डायरेक्ट करंट है, जो कि हमें लगता नहीं है कभी भी। और इसके अंदर भी करंट का फ्लो जो होता है उसको हम एम्पियर में काउंट करते हैं। एम्पियर देखिए करंट की एक इकाई होती है जिसमें करंट के फ्लो को जो है काउंट किया जाता है, उसे हम एम्पियर कहते हैं। और देखिए, जो हमारा डीसी करंट होता है उसकी जो वेव्स होती है वो एक सिंगल वे में जाती है। आपको स्क्रीन पर उसका सिंबल दिखेगा। तो इस तरह से जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो किसी भी मतलब कॉपर में या वायर में या किसी भी ट्रैक पे फ्लो करता है इस तरह से। और उसके बाद में देखिए हमारा अल्टरनेट करंट, एसी करंट जिसे हम बोलते हैं। एसी करंट जो होता है वो एक वेव में चलता है, जैसे आपको स्क्रीन पर इसका सिंबल दिखेगा। तो ये जो अल्टरनेट करंट होता है, ये बेसिकली हमारे घर में जो करंट होता है वो अल्टरनेट करंट एसी करंट ही होता है, जो कि 220 से 240 वोल्ट तक का होता है। और इसे हम कभी भी अगर टच करते हैं या छूने की कोशिश करते हैं तो इससे हमें झटका लगता है, करंट लगता है जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से जो अल्टरनेट करंट होता है उससे झटका लगता है हमें, और जो डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट होता है उससे हमें झटका नहीं लगता है। और आप दोनों के सिंबल ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं कि डीसी का सिंबल कैसा होता है और एसी का सिंबल कैसा होता है। तो इस तरह से हमारे करंट्स होते हैं। लेकिन हमारे सेलफोन के अंदर जो बैटरी होती है वो 3.6 मिनिमम वोल्टेज से लेकर के हाईएस्ट 4.2 वोल्टेज तक की होती है, और उसके अंदर डीसी करंट होता है। उसके अलावा हमारा जो चार्जर होता है जिससे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं वो अल्टरनेट करंट से वर्क करता है, लेकिन उसका जो आउटपुट होता है वो डीसी करंट होता है, मतलब डायरेक्ट करंट होता है। और जितने भी ओरिजिनल चार्जर होते हैं वो 4.8 वोल्ट से लेकर के मैक्सिमम 5.8 वोल्ट तक या 6 वोल्ट तक उसके अंदर आउटपुट देते हैं। और जितने भी कॉपी, क्लोन या डुप्लीकेट चार्जर होते हैं वो 5 वोल्ट से 6.5 से 7 वोल्ट तक के आउटपुट देते हैं। और जितने भी जो ओरिजिनल चार्जर होते हैं उनके अंदर करंट कम होता है लेकिन उसमें एम्पियर ज़्यादा होते हैं। और जितने भी कॉपी या क्लोन चार्जर होते हैं उनके अंदर वोल्ट ज़्यादा होता है लेकिन एम्पियर कम होता है। उस वजह से हमारे जितने भी जो डुप्लीकेट चार्जर होते हैं उनके अंदर स्पीड कम होती है, और ओरिजिनल चार्जर के अंदर स्पीड चार्जिंग की फास्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर एम्पियर ज़्यादा होते हैं। देखिए, करंट का फ्लो जो होता है उसको हम एम्पियर में काउंट करते हैं, एम्पियर में नापते हैं उसको। तो जितने भी जो ओरिजिनल चार्जर होते हैं उनके अंदर इसलिए एम्पियर ज़्यादा होने की वजह से वोल्ट कम होते हैं, एम्पियर ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस वजह से फ़ोन की चार्जिंग जो फास्ट होती है। और देखिए, आने वाले लेसन में जब हम चार्जिंग के ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर हम और भी डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से लेसन के अंदर आपको करंट के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि कितने करंट्स होते हैं। मतलब बेसिकली 2 ही करंट होते हैं, और इसमें जो हमारा सेलफोन होता है वो डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट के ऊपर वर्क करता है, जिसके बारे में हम आगे चल करके लेसन्स में और भी ज़्यादा डीपली जो है जानकारी इसके अंदर हम आपको देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर के लिए बनाते रहते हैं।